नमस्कार दोस्तों, बीटा एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम आपके साथ कुछ कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि सरकारी एग्जाम में बड़ी ही हेल्पफुल है। चलिए दोस्तों, कुछ प्रश्न हैं, आप देख रहे होंगे। आज कोई प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ नहीं है। जी हाँ, तो कोई प्रश्न नहीं है, हम आपसे पूछेंगे और आप उसका सोचकर जवाब देंगे। तो देखिएगा, पहला दोस्तों आपके सामने प्रश्न है, वह लेडी जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ काम किया एवं जिसे पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना गया। तो वह लेडी है, वह लेडी जिसे पहला प्रोग्रामर माना गया, जिसे पहला प्रोग्रामर माना गया। तो बताइएगा, पहली लेडी कौन है जिसे पहला प्रोग्रामर माना गया है और जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ कार्य किया है। तो बताइएगा, सोचकर बताइएगा क्या आंसर होगा आपके पास। चलिएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका दोस्तों आंसर होगा लेडी ऑगस्टा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न है, देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? जीआईजीओ किससे संबंधित है? जीआईजीओ, तो जीआईजीओ किससे संबंधित है? आप सोचिएगा, पहले इसकी फुल फॉर्म सोचिएगा। जी हाँ, जीआईजीओ की फुल फॉर्म क्या है? कमेंट में लिखिएगा, क्या होती है जीआईजीओ की फुल फॉर्म, बताइएगा। और ये किससे संबंधित है जीआईजीओ? जी हाँ, तो जीआईजीओ की फुल फॉर्म होती है दोस्तों गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या होती है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो ये क्या है? ये कंप्यूटर में प्योरिटी, शुद्धता से संबंधित है। यानी हमारा जो डेटा है, कितना जो बेकार डेटा है, कितना इन हो रहा है, कितना आउट हो रहा है, तो प्योरिटी से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है आप बताएंगे सोचकर। हमारा मदरबोर्ड जो होता है कंप्यूटर में, मदरबोर्ड सबने जानते होंगे सब लोग। तो मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या होता है? ये और कौन सा बोर्ड होता है? इसे क्या कहते हैं? मदरबोर्ड या किससे मिलकर बना होता है? सोचिएगा, मदरबोर्ड या जैसे कि आपका मोबाइल है, मोबाइल का बोर्ड होता है, वो होता क्या है वास्तव में? क्या होता है सोचिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका आंसर क्या होता है। चलिए दोस्तों, तो इसका सही नाम क्या होता है? पीसीबी। इसे क्या बोलते हैं? पीसीबी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होती है। क्या होती है दोस्तों? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होती है इसकी फुल फॉर्म। जितने भी बोर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उन सबको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उन सबको हम बोलते हैं पीसीबी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं आज का। चलिए, कौन सा डिवाइस आपको कागज के दोनों तरफ मुद्रण करने देता है, दोनों तरफ प्रिंट करने देता है? यानी कागज के दोनों, बोथ साइड प्रिंट करने के लिए, बोथ साइड प्रिंट ऑन ए पेपर, कौन सा डिवाइस प्रयोग होता है? तो दोस्तों, अगर आप विकल्प में से बताएंगे तो इसका आपका विकल्प है फ्यूजर है, ड्यूप्लेक्सर है, टोनर है, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ड्यूप्लेक्सर होगा। सही आंसर क्या है? ड्यूप्लेक्सर है। चलिएगा दोस्तों, अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सोच पाएंगे कि नहीं सोच पाएंगे, बताएंगे। अगला हमारा प्रश्न है, उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंट जिसे पॉलीवाइनिल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट किया जाता है, क्या होता है? यानी ऐसा प्रिंट जो कि पीवीसी शीट पर, पॉलीवाइनिल क्लोराइड शीट पर प्रिंट होता है, क्या होता है? आपके विकल्प हैं फ्लैक्स है, वैनर है, पोस्टर है, कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? फ्लैक्स होगा। जो फ्लैक्सीज होती हैं, पीवीसी प्रिंट सीट होती है पीवीसी उनकी। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आप बताएंगे।
कौन सा चीन का एक प्रचलित सर्च इंजन है? चीन में जो सर्वाधिक प्रयोग होता है सर्च इंजन कौन सा है? चाइना सर्च इंजन, जिसे हम कह सकते हैं चाइना सर्च इंजन। चाइना में प्रचलित सर्च इंजन कौन सा होता है बताइए, आप सोचिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, सही आंसर क्या है? वेदू है। सही आंसर क्या है? वेदू है। चलिएगा दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, आप बताएंगे सोचकर। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? जी हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा क्या होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही लिखा आपने। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, ये कैसी लैंग्वेज है? ये हमारी एक नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कैसी है? नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये कैसी लैंग्वेज होती है? नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। अच्छा, इसका प्रयोग किस लिए होता है दोस्तों? इसका प्रयोग होता है वेब पेज बनाने के लिए। इसका प्रयोग किस लिए होता है दोस्तों? वेब पेज बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। क्या है हमारा प्रश्न? ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा आप किसी अन्य कंप्यूटर को ऑफिशियल रूप से यूज करने की अनुमति प्रदान करें, यानी ऑफिशियल यूज ऑफ ए कंप्यूटर। किसी अन्य कंप्यूटर को आप ऑफिशियल यूज करने की अनुमति दे, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? देखिए, वायरस, क्रैकर, हैकर्स, ये सब तो इलीगल होता है। ऑफिशियल यूज करने की अनुमति देते हैं सॉफ्टवेयर, उन्हें हम कहते हैं रूट किट। क्या बोलते हैं उन्हें? रूट किट उन्हें बोलते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आप बताएंगे। आजकल जो एनिमेशन तैयार होते हैं, कंप्यूटर एनिमेशन जो तैयार होते हैं, उनकी मानक फ्रेम रेट क्या है? स्टैंडर्ड फ्रेम रेट ऑफ एनिमेशन। जो एनिमेशन चलते हैं टीवी में, उनकी फ्रेम रेट क्या होती है? जल्दी कमेंट में आप लिखिएगा इसका आंसर। स्टैंडर्ड फ्रेम रेट ऑफ एनिमेशन प्रेजेंट इन द कंप्यूटर। जी हाँ, सही आंसर क्या है इसका? 24 FPS होती है। क्या होता है? 24 FPS। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों प्रश्न है, एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर का नाम बताइएगा जिससे एनिमेशन तैयार होता है। एनिमेशन सॉफ्टवेयर, एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जिससे एनिमेशन तैयार आप कर सकते हैं। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपने किसका नाम सुना है, कौन सा एनिमेशन सॉफ्टवेयर होता है। जी हाँ, आपने अभी तक पावर पॉइंट पढ़ा है। पावर पॉइंट के द्वारा भी आप एनिमेशन पिक्चर्स तैयार कर सकते हैं। फ्लैश प्लेयर भी होता है, फ्लैश भी होता है। जी हाँ, ये हमारे एनिमेशन बनाने के सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट आप फुल फॉर्म बताइएगा। SERP क्या है बताइएगा। SERP की फुल फॉर्म क्या होती है? सोचकर बताइएगा दोस्तों, SERP की फुल फॉर्म क्या होती है? जी हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जी, इसका आंसर होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। क्या होता है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है। इसका आंसर होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है। यानी एक सर्च इंजन किसी शब्द को सर्च करके कितनी देर में रिजल्ट के पेज डिस्प्ले करे। चलेगा दोस्तों,
नेक्स्ट आप हमें प्रश्न बताएंगे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आप बताएंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा प्रिंटर होता है। जी हाँ, लिख दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा इसका आंसर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा होता है। यदि आपको याद है तो तुरंत जवाब देने की कोशिश किया करो। देखिएगा, ऑनलाइन पढ़ाई का आजकल ये सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ है, टीचर भर रहा है दिमाग में, दिमाग से निकल नहीं पा रहा है। तो इसलिए आज हमने ये एक नया आपके साथ प्रयोग किया है कि आप खुद से जवाब देने की कोशिश क्या करें। तो डॉट मैट्रिक्स जैसी ही पूछा जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है। कौन सा होता है? इंपैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक, जो कागज पर दबाव डालते हैं वो कैसे होते हैं? इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। चलेगा दोस्तों, सही लिखा आपने कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? अच्छा, एक डिवाइस का नाम बताइएगा जो वर्क करे, वर्क एज ए माउस, जो माउस की तरह कार्य करती है। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सोच करके कि माउस की तरह कार्य करने वाली डिवाइस कौन सी होती है। जी हाँ, सोचिएगा, लिखिएगा, जल्दी लिखने की कोशिश किया करो। जी हाँ, ट्रैक बॉल होती है। क्या आंसर है? ट्रैक बॉल होता है। आप ये मत सोचिएगा कि विकल्प आएंगे तो हम बता देंगे, अरे बिना विकल्पों के सोचना स्टार्ट कीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? बूट रिकॉर्ड्स को, बूट रिकॉर्ड्स को कौन सा वायरस खराब कर देता है? बूट रिकॉर्ड्स को, यानी जब कंप्यूटर बूट करता है तब उस बूटेबल फाइल को कौन सा वायरस खराब कर देता है, उसका नाम बताइए। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ऐसा वायरस जो बूटेबल फाइल्स को खराब कर देता है। जी हाँ, सही लिखा आपने। इसका नाम क्या है? बूट वायरस, इसे हम कहते हैं बूट वायरस। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कंप्यूटर के बेसिक कार्य है। बेसिक वर्क ऑफ ए कंप्यूटर, किसी कंप्यूटर का बेसिक कार्य क्या होता है? बताइएगा, सोच कर बताइएगा, कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, बताइएगा सोच करके। चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा, सही लिखा आपने। पहला इनपुटिंग होता है, यानी इनपुट हम कर सकते हैं कुछ भी। दूसरा क्या होता है? वर्क, आउटपुट भी ले सकते हैं, आउटपुटिंग होता है। तीसरा वर्क क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। ये तीन कार्य ही कंप्यूटर के होते हैं, मेन, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। अच्छा, कई बार दे देते हैं अंडरस्टैंडिंग, नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता कंप्यूटर का कार्य, प्रोसेसिंग होता है। तीन वर्क याद रखोगे, इनपुट दे सकते हो, आउटपुट ले सकते हो, प्रोसेस करा सकते हो। चलेगा दोस्तों, सही आपने बताया। आप हमें बताएंगे सीडी की क्षमता कितनी होती है? सीडी, जी हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सीडी की फुल फॉर्म भी लिखिएगा और इसकी क्षमता भी लिख दीजिएगा, कैपेसिटी लिख दीजिएगा। सीडी की कितनी कैपेसिटी होती है, कितनी फुल फॉर्म, क्या फुल फॉर्म होती है, लिखिएगा। अगर आपको याद है फिर भी लिखने का कोशिश कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते हो तो कॉपी पेन ले लो, वहां लिख दिया करो स्पीड से, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। जी हाँ, सही लिखा है आपने। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। जी हाँ, क्षमता कितनी होती है? सही लिखा है, 700 MB क्षमता होती है। सीडी की क्षमता होती है 700 MB। चलिएगा, दूसरा आप बताएंगे हमें ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क की क्षमता कितनी होती है? जी हाँ, ब्लू रे डिस्क की क्षमता कितनी होती है? हाँ,
सही लिखा आपने। ब्लू रे डिस्क की क्षमता होती है 25 जीबी होती है। क्या होती है? 25 जीबी होती है ब्लू रे डिस्क की क्षमता। अच्छा, डीवीडी की क्षमता बताइएगा। डीवीडी तो पहले कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म लिखिएगा, डीवीडी की क्या होती है। ये तो नोटबुक पर लिख लीजिएगा, अभ्यास बड़ा जरूरी है। जी हाँ, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। क्षमता लिख दीजिएगा 4.7 जीबी होती है कैपेसिटी। क्या होता है? 4.7 जीबी। सही लिखा है आपने। फ्लॉपी डिस्क की बात करें, फ्लॉपी डिस्क की क्षमता बताइएगा। फ्लॉपी डिस्क की कितना होता है? 1.44 MB होता है माना। वैसे तो अलग अलग आकार की अलग अलग होती हैं, लेकिन आप फिर भी याद रखोगे। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है देखिएगा। प्रश्न नंबर 17 है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है बताइएगा। एक छोटी इमेज जो किसी वीडियो पे लगा दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? जैसे हम लोगों की वीडियो होती है, उसमें छोटी इमेज, पहली वाली इमेज क्या होती है? किसी वीडियो पे लगने वाली पहली इमेज क्या होती है? तो तुम लोग तो अपने प्रोफाइल डीपी लगा देते हो, डिस्प्ले प्रोफाइल। तो वीडियो पे लगने वाली छोटी इमेज को हम क्या बोलते हैं? थंबनेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थंबनेल बोलते हैं। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप बताएंगे दोस्तों। फॉन्ट और स्टाइल चेंज करना है हमें। आप बताएंगे हमें फॉन्ट चेंज करना है और स्टाइल चेंज करना है। बताइएगा। जी हाँ बताइएगा, आप बताइएगा। नोट कीजिएगा, इसमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा या नोटबुक में लिखिएगा। फॉन्ट और स्टाइल चेंज करना है तो किस मेन्यू को हम सेलेक्ट करेंगे? सही बताया आपने, एडिट मेन्यू को हम सेलेक्ट करेंगे। किसे सेलेक्ट करेंगे? एडिट मेन्यू को सेलेक्ट करेंगे। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आप बताएंगे हमें। यदि आपने कुछ अभ्यास किया है कंप्यूटर का तो आप हमें बताएंगे। हॉट बोर्ड किसका एग्जाम्पल है? जी हाँ, हॉट बोर्ड किसका एग्जाम्पल है बताइएगा। हॉट बोर्ड किसका एग्जाम्पल है? जल्दी से लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या नोटबुक में लिख दीजिएगा, किसका एग्जाम्पल है हॉट बोर्ड? जी हाँ सही बताया आपने, सोशल नेटवर्क्स का एग्जाम्पल है। किसका है? सोशल नेटवर्क का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? सोशल नेटवर्क का एग्जाम्पल है। सही बताया आपने। चलिएगा दोस्तों, बहुत सही बताया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों। लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है बताइएगा दोस्तों। बहुत बार बताया है वीडियोस में, ऑनलाइन पेड कोर्स में भी बताया है और ऑफलाइन क्लास में भी बताया है। बताइएगा दोस्तों, लिनक्स। हाँ बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप कमेंट में। लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। कैसा होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। जी हाँ, किसने बनाया उसको? हाँ, आपने नहीं बनाया। जी हाँ, इसे बनाया है लिनियस टॉरवाल्ड्स ने। लिनियस टॉरवाल्ड्स ने इसको बनाया है। अच्छा, इसी के साथ आप हमें बताएंगे, लिनक्स के साथ ही बताएंगे यूनिक्स किसने बनाया है? यूनिक्स। हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। याद नहीं आ रहा है, देखिएगा। कीन थॉमसन ने बनाया है। लिनक्स किसने बनाया? कीन थॉमसन ने बनाया है। सही याद आया आपको। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा है। चलिए एक्सेल से पूछ लेते हैं, एक्सेल से पूछ लेते हैं। एक्सेल से बताइएगा। एक्सेल में डिफॉल्ट व्यू क्या है? डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? जी हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज एक्सेल का टेस्ट हो रहा है आपका, बताइएगा डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? जी हाँ सही लिख रहे हैं, प्रिंट व्यू। बहुत बढ़िया पढ़े हो आप लोग।
प्रिंट व्यू होता है, डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, प्रिंट व्यू होता है। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। मल्टीमीडिया की स्ट्रीमिंग सतत फाइलों में किस तरह की जाती है, यानी लगातार मल्टीमीडिया की स्ट्रीमिंग किस प्रकार की फाइल में की जाती है, उसे क्या कहते हैं। जैसे हम आपसे लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, ऑनलाइन आकर के लाइव पूछ रहे हैं। जी हाँ, इसके लिए सही शब्द क्या है, रियल टाइम स्ट्रीमिंग। क्या शब्द है इसके लिए, रियल टाइम स्ट्रीमिंग। अब आप उलझ मत जाइएगा हिंदी के शब्द में, सतत लगातार, इसकी क्या होती है, रियल टाइम स्ट्रीमिंग होती है। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न बताइएगा। नंबर ऑफ फंक्शन की इन कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। जी हाँ, बताइएगा जरा कितनी होती है। हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हाँ, सही लिखा है बिल्कुल, 12 होती है। कहां से, F1 से F12 तक होती है, F1 से F12 तक होती है। बिल्कुल सही बताया आपने। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। देखिएगा, इसको अभ्यास बड़ा जरूरी है। जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और वेबसाइट नहीं मिलती है, तब कौन सा एरर आता है, ब्राउजर कौन सा एरर बताता है। जैसे फाइल नॉट फाउंड आता है ना, फाइल नॉट फाउंड, तो एक एरर भी आता है, वो एरर होता है 404 नंबर का। कौन सा एरर होता है दोस्तों, फाइल नॉट फाउंड एरर होता है। इसे हम ये क्या होते हैं, स्टेटस कोड होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेटस कोड भी कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स के स्टेटस कोड होते हैं ये। ओके के लिए भी अलग होता है, 404 फाइल नॉट फाउंड का होता है। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न हम पूछते हैं आपसे, आप तैयार रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, कौन सा प्रश्न आप बताएंगे। किसी एकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइएगा। एकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको एक ही आदमी प्रयोग करे एक समय के लिए। जी हाँ, कौन सा होता है, सोच के बताइएगा। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा नाम, या अपनी नोटबुक में लिख दीजिएगा। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, और शुद्ध हिंदी में हम बोल दिए हैं। हाँ, बिल्कुल सही लिखा है, डोस होता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डोस होता है। सही आपने लिखा। चलिए, थोड़ा टेस्ट हो जाता है आपका, और कर लेते हैं। कोई डॉक्यूमेंट में है, डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे पहुंचना है, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज हम करेंगे। डॉक्यूमेंट के नीचे पहुंचने के लिए शॉर्टकट की बताइएगा। हाँ, जल्दी बताइएगा जी। हाँ, सही लिख रहे हो, कंट्रोल प्लस एंड की, एंड का मतलब है एकदम नीचे पहुंच जाएंगे। जी हाँ, सही बता रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया टेस्ट चल रहा है, बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है। लिख रहे हो, आंसर बताते रहिएगा साथ साथ हमारे। स्पेलिंग चेक करना है, स्पेलिंग चेक। जी हाँ, स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी की का यूज करते हैं। जी हाँ, जल्दी लिखिएगा। हाँ, सही लिखे हो, F7 का प्रयोग करते हैं हम। मल्टीमीडिया फाइल में सीरीज में लगाने के लिए कौन सी टर्म प्रयोग होती है। मल्टीमीडिया की फाइलों को सीरीज में लगाना है, एनिमेशंस को, बताइएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा इसका आंसर। हाँ, सही लिखा आपने, फ्रेम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फ्रेम का प्रयोग करते हैं। चलिएगा दोस्तों, ऐसे सीडी का बताइएगा। सीडी जो होती है, एक बार से अधिक उसमें डेटा नहीं लिख सकते। कौन सी होती है वो सीडी जिसमें एक बार से डेटा नहीं लिख सकते। जी हाँ, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, उसका टाइप क्या होता है। जी, CDR होती है, केवल एक बार ही लिखेंगे।
कौन सी होती है? CDR होती है। एक बार ही लिखेंगे, मल्टीपल टाइम्स के लिए CDRW प्रयोग होती है। चलिएगा दोस्तों, थोड़ा फुल फॉर्म चेक कर लेते हैं। आप बताएंगे SEO का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? SEO, जी हाँ बताइएगा क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। याद आ रहा है तो? अच्छा, याद नहीं आ रहा है? जी हाँ, इसका क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जी, क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। ये तकनीक होती है। ये क्या होता है? तकनीक होता है कि कैसे आपकी वेबसाइट पहले नंबर पर आ जाए। ऑप्टिमाइजेशन के लिए कुछ कीवर्ड्स का या कुछ हम तकनीक प्रयोग करते हैं, शॉर्टकट्स कीवर्ड्स के, जिसके द्वारा हमारी वेबसाइट सबसे ऊपर नंबर पर आ जाए। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आप बताएंगे हमें, CD में कौन सी तकनीक प्रयोग होती है? टेक्नोलॉजी ऑफ द CD। जी हाँ, CD कॉम्पैक्ट डिस्क में। हाँ सही लिख रहे हो, लेजर तकनीक प्रयोग होती है। CD में लेजर तकनीक प्रयोग होती है। जी हाँ, अब थोड़ा पावर पॉइंट का थोड़ा अभ्यास हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। आप बताएंगे हमें। चलिएगा, स्लाइड शो चल रहा है, स्लाइड शो करने के लिए F5 का प्रयोग करते हैं। स्लाइड शो चल रहा है, उसे रोका कैसे जा सकता है? कोई कुंजी बताइए, किसके द्वारा रोक सकते हैं हम स्लाइड शो को? किसके द्वारा रोक सकते हैं? जी हाँ सही बताया, एस्केप का बटन के द्वारा, एस्केप की के द्वारा हम इसको रोक सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे, कंप्यूटर का सुपरवाइजर कौन होता है? कंप्यूटर में सुपरवाइजर कौन होता है? मेन सुपरवाइजर कौन होता है आपके सिस्टम में, जो हर काम को करता है, कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है? बताइएगा दोस्तों, सोच के बताइएगा। अच्छा, विकल्प सुनना चाहते हो? विकल्प, हाँ विकल्प सुन लीजिएगा। ALU होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, CPU होता है, CU होता है। जी हाँ सही आपने बताया, क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, OS। इसे हम सुपरवाइजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरवाइजर कहते हैं, मैनेजर कहते हैं, ये इसके पर्यायवाची हैं। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न बताएंगे, गूगल सर्च में अपनी पसंद के शब्द को ढूंढने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? जी हाँ, गूगल सर्च में वेब पेज है, आपको अपनी पसंद का सर्च करना है, शब्द क्या प्रयोग करेंगे? जी हाँ, Ctrl+F कमांड का प्रयोग करेंगे। Ctrl+F का प्रयोग करेंगे। सही आपने बताया, सोचकर बताया। नेक्स्ट बताइएगा दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क में ऐसा प्रोग्राम जो खुद को दोहराता रहता है, अपनी कॉपी बनाता रहता है, रेप्लिकेट करता है, रिपीटेशन करता है, बताइए उसका नाम क्या है? सही नाम क्या है? जी हाँ सही बताया आपने, वर्म होते हैं। वर्म क्या होते हैं? वर्म होते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स क्या होते हैं? वर्म होते हैं। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आप बताएंगे हमें, कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर आपसे गुप्त सूचनाएं ले आपसे गुप्त सूचनाएं प्राप्त कर ले, तो इसे हम क्या कहेंगे? बताइएगा दोस्तों। कैसा स्कैम हो गया? जैसे आजकल स्कैम हो रहा है, कोई किसी का भी फोटो लगा के कॉल कर रहा है और बता रहा है कि मैं आपका परिचित हूं, मुझे पैसे दे दीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा, ये स्कैम चल रहा है। तो स्कैम कौन सा होता है? फिशिंग स्कैम होता है। क्या होता है? फिशिंग स्कैम होता है। अपनी पहचान छिपाकर और गुप्त सूचनाएं आपसे ले लेता है। बैंकिंग, रेलवे में कौन से कंप्यूटर प्रयोग होते हैं? बताइएगा दोस्तों, सोच कर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिएगा। बैंकिंग तथा रेलवे में कौन से कंप्यूटर प्रयोग होते हैं? बताइएगा दोस्तों।
हाँ, बैंकिंग और रेलवे में, हाँ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या नोटबुक में लिख दीजिएगा। जी हाँ, सही बताया आपने, मेन फ्रेम कंप्यूटर प्रयोग होते हैं। कौन से होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर प्रयोग होते हैं किसमें? बैंकिंग और रेलवे में। हाँ, सही बताया आपने जी। चलिएगा, नेक्स्ट हम बताएंगे, आपको बताएंगे। चलिए, वर्ड रैप क्या होता है? वर्ड रैप की विशेषता क्या होती है? वर्ड रैप सुने हो आप? बताइए क्या होता है वर्ड रैप? निर्धारित जगह में किसी टेक्स्ट को फिट करने की कला। क्या होता है? निर्धारित जगह में किसी टेक्स्ट को फिट करने की कला होती है वर्ड रैप। जी हाँ, याद कर लीजिएगा, रैप, वर्ड रैप, शब्दों की रैपिंग। रैपर होता है टॉफी का, टॉफी का आकार इतना सा है, रैपर में रैप करके दे दिया। तो निर्धारित जगह में किसी टेक्स्ट को फिट करने की कला क्या होती है? वर्ड रैप होती है, याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। प्रश्न आपको याद है कि नहीं है? कौन सी कमांड तुम्हें प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पे ले जाती है? बताइएगा, कौन सी कमांड आपको प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पे ले जाती है? बताइएगा। जी हाँ, लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सोच रहे हो? चलिएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस होम। क्या होगा? कंट्रोल प्लस होम सही आंसर होगा। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आप हमें बताएंगे। वीडियो और मूवी को कहां सुरक्षित रखा जाता है? वीडियो और मूवी को, हाँ विकल्पों के अनुसार बताएंगे, विकल्प सुन लीजिएगा। चलिएगा, आप बताएंगे, सोच के बताइएगा। सीडी में सुरक्षित रखोगे, डीवीडी में रखोगे, फ्लॉपी में रखोगे, कहां सुरक्षित रखते हैं? और चौथा नन बताइएगा। हाँ, वीडियो को और मूवी को कहां सुरक्षित रखोगे? जी हाँ, डीवीडी में रखेंगे, डीवीडी में रखते हैं, क्योंकि सीडी का और फ्लॉपी का आकार कम होता है, इसलिए डीवीडी में हम इनको सुरक्षित रखते हैं। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आप बताएंगे हमें। अल्टा विस्टा क्या है? जी हाँ, विस्टा से कंफ्यूज मत होना कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, सोच के बताइएगा। अल्टा विस्टा क्या है? जी हाँ, सर्च इंजन में लिख दीजिएगा, क्या है अल्टा विस्टा। हाँ लिखिएगा जी, सही लिख रहे हो जी, ये सर्च इंजन होता है, सही लिखा है। ये क्या होता है? अल्टा विस्टा सर्च इंजन होता है। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट आप हमें बताएंगे। कंप्यूटर का मूर्त घटक कौन सा है? जी हाँ, कंप्यूटर का मूर्त घटक कौन सा है जो प्रेजेंट होता है कंप्यूटर में? सोचिएगा, मूर्त यानी कि जो रहता है, विद्यमान रहता है। जी हाँ, हार्डवेयर होता है जिसे आप टच भी कर सकते हैं। मूर्त घटक हार्डवेयर होता है। मूर्त घटक क्या होता है दोस्तों? हार्डवेयर होता है। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, आप बताएंगे हमें। यूएसए की संस्था एमआईटी ने 2016 में एक प्रिंट की नई तकनीक बनाई है। प्रिंटिंग की नई तकनीक बनाई है एमआईटी ने। एमआईटी क्या है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एमआईटी एक बड़ा कॉलेज है यूएसए में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वैसे हमारे पास क्या है? मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये है। सही नाम क्या है एमआईटी का जो फेमस है, वर्ल्ड फेमस है? वो क्या है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। चलिए, तो फिलहाल एमआईटी का बारे में आप बताएंगे 2016 में कौन सी तकनीक विकसित की है प्रिंटिंग की? जी हाँ, सही बताया आपने, सही लिखा, 3D प्रिंटिंग। कौन सी विकसित की है? 3D प्रिंटिंग विकसित की है। चलिएगा,
हाँ, अगला प्रश्न आप बताएंगे एमएस एक्सेल में फॉर्मूला लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, सोचिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हमारे अजय सर हैं फादर ऑफ ऑफिस, उन्होंने आपको बताया होगा। जी हाँ, इक्वल टू का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मूला लिखने के लिए इक्वल टू का प्रयोग किया जाता है। विकल्पों का इंतजार मत करो, सोच दो, आंसर को सोच लीजिएगा क्या होता है। वेबसाइट के निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नाम बताइएगा। वेबसाइट बनाने के लिए फ्री ओपन सोर्स लैंग्वेज या सॉफ्टवेयर कौन सा प्रयोग होता है? जी हाँ, बताइएगा। हाँ, लिख दीजिएगा। जी हाँ, सही लिखा आपने नाम, पीएचपी। पीएचपी लैंग्वेज होती है, वेबसाइट बनाने में प्रयोग होती है और ये डायनामिक वेबसाइट बनाती है। एचटीएमएल स्टैटिक वेबसाइट बनाती है। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। नोट डाउन कर लीजिएगा, पीएचपी की होती है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट दोस्तों आप हमें बताएंगे उबंटू क्या है? जी हाँ, उबंटू क्या है? जी हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा उबंटू क्या है। जी हाँ, बिल्कुल सही लिखा। उबंटू एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू। बिल्कुल सही लिखा आपने। नेक्स्ट आप हमें प्रश्न बताएंगे दोस्तों, गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाली डिवाइस कौन सी होती है? यानी मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस होती हैं उसमें हम जो डिवाइस प्रयोग करते हैं कौन सी होती है? जी हाँ, क्या होती है? सही लिख रहे हैं आप, साउंड सिंथेसाइजर। क्या होती है? साउंड सिंथेसाइजर होती है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के दौरान प्रस्तुति में साउंड उत्पन्न करती है। चलिएगा दोस्तों, अगला आप बताएंगे हमें एमएस वर्ड में कितने प्रकार के पेज के ओरिएंटेशन होते हैं? जी हां, कितने प्रकार के पेज के ओरिएंटेशन होते हैं? जी हां, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हाँ, सही लिखा, बिल्कुल सही लिखा आपने। 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं एमएस वर्ड में। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका पोर्ट्रेट होता है, दूसरा क्या होता है दोस्तों? लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट होता है और दूसरा क्या होता है? लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार के, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। चलिएगा दोस्तों, अगला बताइएगा प्रश्न में। थर्मल प्रिंटर में किस चीज का प्रयोग होता है? विकल्प लिख लीजिएगा। विकल्प रिबन है, इंक है, पाउडर है, कौन सा है थर्मल प्रिंटर में? जी हां, रिबन का प्रयोग होता है। क्या होता है? रिबन का प्रयोग होता है। रिबन का प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आप हमें बताएंगे प्रश्न, लास्ट प्रश्न है। कोई वोलेटाइल मेमोरी का नाम बता दीजिएगा। एक वोलेटाइल मेमोरी का नाम। जी हां, बताइएगा। वोलेटाइल, सही लिखा आपने, रैम होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम क्या कहते हैं? वोलेटाइल कहते हैं। और बाकी नॉन वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल क्या होती है? इसमें पावर रहने तक ही कंटेंट रहता है, जैसी पावर चली गई कंटेंट भी चला गया। तो आज हमने लगभग 50 प्रश्न आपसे डिस्कस किए और आपने कमेंट बॉक्स में लिखकर प्रैक्टिस भी की। तो इस तरह से थोड़ा अभ्यास करेंगे और आप अपने माइंड से आंसर्स निकालने की कोशिश करेंगे तो इस समय ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।